जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाचे बेगनियने। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि बरचति घनि गोरी। नमो नमो जय कुंज मेलिन, नमो नमो जामे चुकोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री जटायु जी का प्रसंग वर्णन कर रहे हैं। प्रियादास जी कहते हैं, जानकी हरण कियो रावण मरण काज, सुन सीता बाणी खगराज दौरो आयो है। बड़ी ये लड़ाई लीनी, देह बार फेर दीनी, राखे प्राण राम मुकु देखो स्वायो है। आए आप गोद शीश धार दृग धार सीचो, दही सुधु लही गतु तनहु चरायो है। दशरथ वत मान कियो जलिदान, यह अति सम्मान निज रूप धाम पायो है। रावण ने जब श्री रघुनाथ जी के हाथों से मरने के लिए वन में जानकी जी का हरण किया, उस समय सीता जी का आर्तवाणी से विलाप सुनकर पक्षियों के राजा जटायु दौड़कर आए। उन्होंने रावण के साथ बड़ा भारी युद्ध किया और उसी में अपना शरीर नौछावर कर दिया। राम जी के दर्शनों की लालसा से अपने प्राण नहीं छोड़े। श्री जानकी जी को खोजते हुए राम जी आए और प्यार से जटायु के सिर को गोद में रख लिया। जटायु की दशा देखकर प्रभु इतने दुखित हुए, उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। उससे जटायु का शरीर भीग गया। जटायु जी ने रावण के द्वारा सीता हरण का समाचार सुनाया और मुनि दुर्लभ गति प्राप्त की। भगवान ने जटायु जी के शरीर का दाह संस्कार किया और अपने पिता राजा दशरथ के समान उनको माना। अत्यंत सम्मान के साथ जल से तर्पण तथा पिंडदान किया। इस प्रकार जटायु जी ने दिव्य चतुर्भुज रूप तथा वैकुंठ धाम पाया। वर्णन आता है, पक्षीराज जटायु जी गरुड़ जी के ज्येष्ठ भ्राता अरुण जी के पुत्र हैं। अद्भुत साहस, अपरिमित पराक्रम, अतुल बल, विवेकशीला बुद्धि, ये समस्त विशेषताएं जटायु जी में एक साथ वर्तमान थीं। इनके ज्येष्ठ भ्राता संपाति ने इनके जीवन के संस्मरण में एक प्रसंग युवावस्था का वर्णन किया था। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए अब निकट उड़ाई। तेज न सक सो फिर आवा, मैं अवमानी रब निरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परेव भूम कर घोर चिकारा। संपाति जी ने बताया, हम तरुण अवस्था में थे दोनों भाई, और आकाश में सूर्य के निकट उड़ान लगाई। सूर्य का तेज सह न सकने के कारण जटायु जी तो नीचे उतर आए, पर मैं अभिमानी था, आगे बढ़ा तो मेरे पंख सूर्य के तेज से जल गए और मैं भूमि पर गिर पड़ा। तो सूर्य तक पहुंचने की उड़ान में इनके साहस, पराक्रम और बल तथा असह तेज के कारण लौट आने में विवेक बुद्धि का परिचय मिलता है। यही कारण है इन्हें संपाति जैसी दुर्दशा नहीं भोगनी पड़ी। ये लौटकर दंडकारण्य में पंचवटी के वनों में निवास करने लगे। वर्णन आता है, इनकी अयोध्या नरेश चक्रवर्ती
महाराजा धीराज श्री दशरथ जी के साथ मित्रता थी। एक बार की बात है, जब शनि कृत्तिका नक्षत्र के अंत में थे, तब ज्योतिषियों ने राजा दशरथ जी को बताया कि आप शनिश्चर रोहिणी नक्षत्र को भेद कर, जिसे सकट भेद भी कहते हैं, जाने वाले हैं, जिसका फल देव दानवों को भी भयंकर है। पृथ्वी पर तो 12 वर्ष का भयंकर दुर्भिक्ष होना है। यह सुनकर सब लोग व्याकुल हो गए। तब राजा ने श्री वशिष्ठ जी आदि ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे इसके परिहार का उपाय पूछा। तो वशिष्ठ जी ने कहा, यह योग ब्रह्मा आदि के लिए भी असाध्य है, इसका कोई परिहार नहीं है। यह सुनकर राजा परम साहस धारण कर दिव्य रथ में अपने दिव्यास्त्रों सहित बैठकर सूर्य के 1.25 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में गए और वहाँ रोहिणी नक्षत्र के पृष्ठभाग में स्थित होकर उन्होंने शनि को लक्षित करके धनुष पर संहार अस्त्र को चढ़ाकर कर्ण पर्यंत खींचा, परंतु बाहर शनि की दृष्टि पड़ते ही राजा का रथ भस्म हो गया। राजा आकाश से गिरने लगे। इतने में जटायु पहुँचे और राजा को अपनी पीठ पर बैठा लिया। तब फिर राजा ने धनुष बाण लेकर सामना किया। तब शनि हृदय से डर गए कि ऐसा पराक्रमी तो हमने नहीं देखा। फिर उन्होंने राजा से कहा, हम तुम पर प्रसन्न हैं, वर मांगो। राजा ने यही वर मांगा, आप अब कभी सकट भेदन नहीं करना। शनि ने एवं अस्तु कह दिया। तब दशरथ जी ने शनि की स्तुति की, जिसे सुनकर शनि बड़े ही प्रसन्न हुए और यह वरदान दिए कि जो कोई तुम्हारी की हुई इस स्तुति को पढ़ेगा उसे मेरी बाधा नहीं होगी। फिर दशरथ जी को जटायु जी ने सकुशल पृथ्वी पर पहुंचा दिया। तो दशरथ जी ने जटायु का बहुत उपकार माना और बोले, गीतराज जी देखिए, मैं भूमंडल का चक्रवर्ती राजा हूँ, मेरा नाम दशरथ है। आपने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है, अतः आप बोलिए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। ये राजा दशरथ हैं। यह सुनकर जटायु जी ने अपना बड़ा भाग्य माना, क्योंकि वे ऋषियों मुनियों देवताओं से सुन रखे थे श्री दशरथ जी के यहाँ परात्पर ब्रह्म का चतुर्विध रूप से अवतार होने वाला है। अतः इन्होंने यही मांगा कि आपका बड़ा पुत्र मेरा रहे। यह सुनकर दशरथ जी उदास होकर बोले, जटायु जी आपने तो ऐसी वस्तु मांगी कि वचन खाली ही जाएगा, क्योंकि मेरा तो छोटा बड़ा कोई पुत्र है ही नहीं। जटायु जी ने मुस्कराकर कहा, अभी नहीं है तो न सही, जब होवे तो इस बात का ध्यान रखना कि आपका ज्येष्ठ पुत्र मेरा है। दशरथ जी ने एवं वस्तु कहा और घर चले आए। अवतार का समय उपस्थित होने पर जब श्री दशरथ जी के यहाँ प्रभु का प्राकट्य हुआ तो जटायु जी ने आकाश में देवताओं को दुंदुभी बजाते स्तुति करते हुए देखकर जान लिया कि प्रभु का प्रादुर्भाव हो गया है। अतः चलूँ मैं भी दर्शन कराऊँ। फिर क्या था, उड़े और आप राजे दशरथ जी के राजद्वार पर इतना बड़ा विशाल कलेवर था। उनका यह शरीर देखकर अयोध्या वासियों को बड़ा कौतूहल हुआ। दशरथ जी को खबर पड़ी तो उन्होंने जाकर देखा, ये तो मेरे मित्र जटायु हैं। जटायु जी ने सादर अभिवादन किया। बोले, राजन आपको अपना वचन याद है। राजा ने कहा, हाँ मित्रवर, याद तो है। जटायु बोले, लाओ हमारी थाती, हमारी धरोहर। दशरथ जी ने महाभाग जटायु को सूत का गृह के द्वार पर
ले जाकर श्री रामलाल जी का दर्शन कराया। जटायु धन्य धन्य हो गए दर्शन करके। बोले ये अभी बहुत छोटे हैं, अतः अभी आप ही इनका पालन पोषण करें, बड़े होने पर हम ले जाएंगे। यह कहकर जटायु जी चले गए। एवं प्रकारेण जटायु जी इसी बहाने अवध में राम जी के दर्शन के लिए आते रहते थे और दशरथ जी को चैतन्य करके चले जाते थे। अंततो गत्वा श्री राम में दशरथ जी की ममता समझकर उन्होंने कह दिया, अच्छा आप इनको अपने पास ही रखें, हम तो पक्षी ठहरे, कहाँ रखेंगे, परंतु ध्यान रखना इन पर अधिकार हमारा ही है। अब तो दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु श्री राम जी ने जटायु जी के इस भाव को अंत तक निभाया। तभी तो कहा है, को रघुवीर सरस संसारा, शील स्नेह निवाहन हारा। वनवास काल में जब श्री रघुनाथ जी महर्षि अगस्त्य जी के संकेत अनुसार पंचवटी पहुँचे तो रास्ते में विशालकाय जटायु को देखकर उनका परिचय पूछा तो बहुत ही मधुर वाणी से बोले, वश्य मुझे अपने पिता का मित्र जानो। यह सुनकर भावग्राही प्रभु ने बिना कुछ और पूछे प्रथम जटायु जी की पूजा की, उसके पश्चात नाम पूछा। तदंतर जटायु जी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ रहने से मैं यथाशक्ति सहायता करूँगा। इससे प्रभु को बड़ा संतोष हुआ। सीता जी की आर्तवाणी से विलाप सुनकर पक्षियों के राजा जटायु दौड़कर आए थे। उन्होंने रावण के साथ बड़ा भारी युद्ध किया, उसी में अपना शरीर नौछावर कर दिया था और राम जी के दर्शनों की लालसा से अपने प्राण नहीं छोड़े थे। जटायु जी अपने भाग्य की सराहना करते हुए कहते हैं, श्रवण वचन मुख नाम रूप चख राम उछंग लियो। भगवान ने रघुनाथ जी ने जटायु जी से शरीर रखने का बहुत अनुरोध किया, परंतु जटायु जी ने आज अपना प्रेम पासा पड़ा हुआ देख जीवन धारण करना स्वीकार नहीं किया। जटायु के शरीर छोड़ने पर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, जैसे महाराज दशरथ हमारे पूज्य और मान्य हैं, ऐसे ही ये पक्षीराज भी हैं। अतः लक्ष्मण लकड़ी एकत्र करो, मैं इस गृधराज का जो मेरे लिए मारे गए हैं अग्नि संस्कार करूँगा। यज्ञ करने वालों को, युद्ध में सन्मुख लड़ने वालों और पृथ्वी दान करने वालों को जो गति प्राप्त होती है तुम उसी को प्राप्त हो, मैं तुम्हारा संस्कार कर रहा हूँ। ऐसा कहकर अपने बांधवों की तरह दुखी होकर जटायु जी का दाह संस्कार किया, उनको पिंडदान दिया, उनके लिए उन मंत्रों का जप किया जो ब्राह्मण मृत प्राणी को स्वर्ग प्राप्ति के लिए जपा करते हैं। फिर गोदावरी में स्नान करके उनके लिए जलदान दिया। जिस समय हनुमान जी लंका में जानकी जी को श्री राम लक्ष्मण एवं सुग्रीव आदि सखाओं का समाचार सुना रहे थे, उस समय श्री जानकी जी अपने परम हितैषी जटायु की सुध कर प्रेम विभोर होकर पूछने लगीं कि जटायु जी कैसे हैं। कहो कप हैं कई भांति जटाई, घायल परे दुष्ट के करते, तपते सुध नहीं पाई, करत बिलाप रही नभ में पुत्र पुत्र कह धाई। तोर दशन दस बदन
बदन के लीनो मोह छुड़ाए, पर हित साधन बल वेदी पर जिन निज देह चढ़ाई। सूरदास में कर न सकी कछु निज करते सेवकाई। श्री हनुमान जी ने कहा, माता गीद परम्बर भागी, कर प्रभु दर्श रूप दर हर को, धाम गयो अनुरागी। पितु की अंत क्रिया करवे को, बड़ो पुत्र अधिकारी। सो पितु क्रिया भरत को सौंपी, प्रभु खग क्रिया समारी। सीता की सेवा बिन पाए, खग सुर धाम सिधारी। सूरगिरी भूसुता धरन पर, मनु शक्र सर मारी। इस तरह जटायु जी का प्रसंग सुनकर जानकी जी मूर्छित हो गईं और मूर्छा दूर होने पर बार बार जानकी जी जटायु जी की प्रेम प्रशंसा किए कि धन्य है जटायु जी। इस तरह गृध्यराज श्री जटायु जी का प्रसंग वर्णन किया गया। बोलो गृध्यराज श्री जटायु जी महाराज की जय। भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय